बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब खबर शामिल करते हैं सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर से। हमारे नुमाइंदे मुबशर मुश्ताक कमियाना की रिपोर्ट के मुताबिक यूसी 227 के चेयरमैन और पीपी 160 के जनरल सेक्रेटरी राय लियाकत अली खरल एडवोकेट ने यूसी सदर वहीद पहलवान और कोऑर्डिनेटर लेस्को मुबशर कमियाना के हमरा यूसी 227 में तरक्याती कामों के हवाले से ग्रीन कॉलोनी के मौसस शख्सियात से मीटिंग की, जिसमें मास्टर रफीक, बाबा सराजुद्दीन, फारूक अफजल, मलिक असर, सूफी अब्दुर्रज़ाक, अशरफ अली, राना असलम और दीगर अहबाब ने भी शिरकत की और आइंदा सब ने एक साथ रहने का अज़म किया है और इकट्ठे होकर अवाम की खिदमत करेंगे। इस मौके पर अहले इलाका की तरफ से वफाकी वज़ीर इत्तलात, नशरियात अता तार और रुकन सूबाई असम्बली मलिक असद अली खोखर का खुसूसी शुक्रिया अदा किया गया। खबर शामिल करते हैं हैदराबाद से। हैदराबाद ग्रैंड ऑपरेशन से थाना हाली रोड का आज से हीरोइन का अड्डा आंखों से ओझल। एसएचओ हाली रोड को थाना हाली रोड कारी इमारत में मवाली टोले के कब्जा बारे इल्म होते ही भी एसएचओ हाली रोड को थाना हाली रोड की सरकारी इमारत में मवाली टोले के कब्जा बारे इल्म होते ही खामोश, जहां खुलेआम दिन दहाड़े आइस हीरोइन के मजे लिए जा रहे हैं। आइस हीरोइन जो कांच मेल रोड के करीबी इलाके में खुलेआम फरोख्त हो रही है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये मंशियात के आदि टोला, जिसमें एक ख्वाजा शराब भी बड़े मजे लेकर अपनी प्यास बुझा रहा है और एसएसपी हैदराबाद अदील चांडियो को चैलेंज कर रहा है। ये वीडियो फुटेजेस एसएसपी हैदराबाद की चंद रोज कबल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की लकार कारकर्दगी रिपोर्ट को पानी पानी कर रही है। यही हाल तमाम थानों की हदूद का है, क्योंकि स्ट्रीट क्राइम का रिकॉर्ड इतना ज्यादा हो चुका है कि उन्होंने इंपोर्टेड क्राइम तो डीआईबी ब्रांच बताती, लेकिन इंपोर्टेड क्राइम तो डीआईबी ब्रांच बताती नहीं। इन रिपोर्ट क्राइम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज कासिमाबाद थाने के सामने तालिब इल्मों ने भी सड़क ब्लॉक की, मगर एसएसपी हैदराबाद सब अच्छा है का राग अलाप रहे हैं। शहरी अपनी कीमती एशिया, मोबाइल, मोटरसाइकिल समेत दीगर एशिया से महरूम हो रहे हैं, मगर सब अच्छा है। हैदराबाद कच्चा किला, मक्की शाह कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में पानी नायाब कर दिया गया। वासा हुकाम की नाअहली के सबब पूरे इलाके में पानी की बूंद बूंद को मकीन तरस गए। मसाजिदों वजू के लिए पानी मौजूद नहीं। मकीनों ने मेयर काशिफ शोरू से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। हालिया कुछ माह से कच्चा किला, मक्की शाह रोड और कॉलोनी समेत दीगर करीबी इलाकों में पानी नायाब कर दिया गया। वाटर एंड सीवरेज अमले की नाअहली के सबब मुतअद्दिद इलाकों में पानी की सप्लाई करना बंद कर दिया गया। मालूमात लेने के लिए पंपिंग स्टेशन पर कोई मौजूद नहीं होता, जिसकी वजह से मकीन बूंद बूंद पानी को तरस गए हैं। इलाकों की मसाजिदों में वजू के लिए भी पानी मौजूद नहीं, जिसकी वजह से मसाजिदों में बाज़ दफा ऐलानात कर दिए जाते हैं। वासा अमले की नाअहली के सबब पानी की किल्लत बदस्तूर जारी है। मकीनों ने मेयर हैदराबाद काशिफ शोरू से मुतालबा किया है कि मक्की शाह कॉलोनी, कच्चा किला समेत करीबी इलाकों में पानी के मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएं, ताकि मकीनों पानी मिल सके और वासा अमले से बास पर्स की जाए, जबकि कई सालों से एक ही पंपिंग स्टेशनों पर मौजूद अमले का तबादला किया जाए, ताकि पसंद की बुनियाद पर पानी की फराहमी देना बंद हो सके। खबर शामिल करते हैं ठल से। औरत को मारने की कोशिश, भाई जख्मी। ठल बाईपास पर रिहाइश पजीर खातून हाकिमजादी पर इसके शोहर अवैस बंगलानी ने तशद्दुद करते हुए मुबैना तौर पर जान से मारने की कोशिश की। खातून को बचाने की कोशिश करने वाले इसके भाई जाहिद बंगलानी और फयाज बंगलानी भी लाठियों के वार लगने से जख्मी हो गए। इत्तला मिलने पर ठल ए सेक्शन पुलिस मौके पर पहुंची और जख्मी खातून समेत इसके भाइयों को थाने मुंतकिल किया। मुतासरा खातून का कहना है कि इसका शोहर बिलाजवाब रोजाना तशद्दुद करता है और इसे जान से मारने की कोशिश करता है, इसलिए तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक वाक़े की मुकम्मल तहकीकात जारी है। कानून कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जबकि 2 अफराद को हिरासत में भी लिया गया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने पोस्ट बजट सेमिनार 2025 और 26 कामयाबी से मुनक़िद किया, जिसमें पॉलिसी साजों, माहिरीन तालीम, सनतकारों और मालियाती माहिरीन ने कौमी बजट का तफसीली तज्ज़िया करते हुए मईशत, सरमायाकारी और समाजी तरक्की पर इसके असरात का जायजा लिया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी जनाब कैसर अहमद शेख थे, जबकि सदर और CEO असरा इस्लामिक फाउंडेशन प्रोफेसर डॉक्टर हमीदुल्लाह काजी और वाइस चांसलर असरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर अहमद वलील्लाह काजी समेत दीगर मौजूद शख्सियात भी मौजूद थे। तकरीब का आगाज़ वाइस चांसलर की जानिब से मेहमान खुसूसी को रवायती सिंधी लुंगी पेश करने और CEO असरा इस्लामिक फाउंडेशन की जानिब से शील्ड देने से हुआ, जो यूनिवर्सिटी के सकाफती रूह की अलामत थी। वफाकी वज़ीर बराए सरमायाकारी कैसर अहमद शेख ने अपने तफसीली खताब में पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरजीहात का खाका पेश किया और कहा कि हुकूमत गैर मुल्की सरमायाकारी के फ़रोग़, तजारती खसारा कम करने, छोटे और दरमियानी दर्जे के कारोबार की मावनत और नौजवानों की कारोबारी सलाहियत बढ़ाने पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। उन्होंने मौजूदा मुआशी चैलेंजेस का एतराफ़ करते हुए कहा है कि हुकूमत सरमायाकार दोस्त माहौल पैदा करने और ढांचा जाती इस्लाहात नाफिज करने के लिए पुरज़म है। वज़ीर मौसूफ ने इसरा यूनिवर्सिटी को
बर वक्त और अहम सेमिनार मुनक्किद करने पर सराहा, जो अकेडमिया को माशी पॉलिसी मुबासे में फाल किरदार अदा करने का मौका फराहम करता है। तलबा और फैकल्टी ने सवाल जवाब के सेशन में पॉलिसी सिफारिशात पर बराह रास्त तबादला ख्याल किया। हमने हुकूमत शुरू की 17 महीने हुए, कुछ 2-2.5 साल नहीं हुए। 17 महीने पहले पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा था। हमारी जो करेंसी थी वो बड़ी तेजी से डेप्रिशिएट हो रही थी, तो वो बेहतरी आई है कि हमने अपने आप को संभाल लिया है। और दुनिया में हमें जो IMF की बात की भी डॉक्टर साहबा ने काफ़ी, IMF के बगैर हम हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं। तो ये बेहतरी आई है। यहाँ तक GDP ग्रोथ की बात है ना कि आवाम में उसका इम्पैक्ट टाइम लगेगा, अभी तक महसूस कम हो रहा है। और वो बेहतरी हम चाहते हैं कि हम पॉलिसीज ऐसी हों, लेकिन हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बेहतरी अभी आम लोगों में, गरीब लोगों में, दरमियानी तबके में वो बेहतरी नहीं आई। उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा, उनका मेयार ज़िंदगी नहीं बढ़ा। तो मतलब मुसलसल लगता है कि हम 2-4 साल और IMF की तरफ जाते हैं, बगैर हमारा गुजारा नहीं। हम जो भी जाते हैं ना, मजबूर जाते हैं, और क्योंकि हम अपना डिसिप्लिन कर नहीं पा रहे। IMF हमें डिसिप्लिन सिखा रहा है, वो बता रहा है कि कितना टैक्स आप लो, किस चीज़ पे आप पाबंदी करो। हम जब अपना हुकूमत करते हैं ना, मुसलसल पिछली हुकूमतों ने कई ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से हम बहुत, हमारी इकानमी नुकसान में चली गई। तो IMF जो है वो कोई बुरा, देखो दुनिया में IMF हमें कोशिश तो होनी चाहिए कि IMF नहीं हो, लेकिन IMF के बगैर डिसिप्लिन नहीं बन रहा। जब से IMF आई है ना, हमारे अखराजात में कमी हुई है, हमारी आमदनी कुछ बढ़ रही है। तो IMF ने कोई ऐसा काम नहीं किया जो कि वो कोई पाकिस्तान की जो खिलाफ वर्जी हो या पाकिस्तान के नुकसान हो। हमें IMF के बगैर अभी तक हम चल नहीं पा रहे। हमें दिखा रही है अवाम IMF कितनी, ये हमारा कोई 22-23वां प्रोग्राम है IMF। पेशावर से साजिद सुल्तान की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जिम एंड मिनरल एसोसिएशन के आला अहदेदारान का सालाना कारकर्दगी की बुनियाद पर मीटिंग हुई। जिम एंड मिल्स के एशिया के सबसे बड़े बाजार के ताजरों को दरपेश मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। साबिका MNA खालिद वकार चमकनी एडवोकेट के सरबराह में आइंदा 5 साल के लिए मुंतखब होने वाले सदर का इलेक्शन हुआ, जिसमें सैयद जमाल शाह 5 साल बेहतरीन और बेलोस खदमात पेश करने पर आइंदा 5 साल के लिए इलेक्शन में 1/3 मेजॉरिटी पर दोबारा मुंतखब। तमाम अहदेदारान ने सैयद जमाल शाह को मुबारकबाद पेश की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम खालिद वकार चमकनी एडवोकेट, मैं साबिका MPA हूँ, पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। आज हम पाकिस्तान जिम्स मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर एसोसिएशन KPK के इजलास में शरीक है। आज इस इजलास में आइंदा टर्नओवर के लिए सदारत का इंतखाब हुआ हमारी मौजूदगी में, जिसमें सैयद जमाल शाह साहब आइंदा 5 साल के लिए सदर मंतखब हो गए। आज का इजलास इस के बारे में भी बहुत अहम है कि गवर्नर साहब के साथ इनकी मुलाकात का टाइम मुकर्रर है कि ये जो मैन्युफैक्चरर साहिबान हैं, एक्सपोर्टर साहिबान हैं, ये जो किरदार अदा कर रहे हैं अपने फ्रेशर में, और इनके जो काम है और इसकी मार्केट सबसे बड़ी मार्केट, एशिया की बड़ी मार्केट यहाँ पर मौजूद है, और उनके साथ जो मामलात चल रहे हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कुछ मसाइल हैं, कुछ मुतालबात हैं। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम जल्द अज जल्द गवर्नर साहब के साथ मुलाकात करेंगे और इनके मुतालबात जहाँ तक हो सके हुकूमत वक्त तक पहुँचाएँगे। इसके अलावा ये साहिबान जौहरी बाज़ार के नाम से एक एग्ज़िबिशन कर रहे हैं, जिसमें अपने प्रोफेशन से मुताल्लिक़ रिलेटेड तमाम साथी शिरकत करेंगे। हमें चाहिए कि हम इस प्रोग्राम को कामयाब करें और इसके लिए जो तकाज़े हैं, जो ज़रूरियात हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको पूरा करें। हम इनको तसल्ली देते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम हर मैदान में आपके साथ हैं। आपके मसाइल जहाँ भी हो सके, फेडरल हुकूमत के साथ हो, सूबाई हुकूमत के साथ हो, हम वहाँ तक पहुँचाएँगे और हर किस्म के तावन और कोऑपरेशन इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेगा। और इससे हालात में इंशाअल्लाह ताला आपका कारोबार चमकेगा, पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, सूबे का नाम रोशन होगा। और इनकी जो मेन मकसद है कि जो पेशावर में सूबा सदर के जो स्टोन हैं, जो जेम्स हैं, इनको मुतारिफ़ कराना, उनको बाहर दुनिया में, बाहर मार्केटों में पहुँचाना। तो इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत, जितने भी इदारे हैं, इनके साथ इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तावन करें।
खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से क्लाउड बर्स्ट और शदीद तूफानी बारिशों ने निज़ाम ज़िंदगी दरम बरम करके रख दिया। मुतअद्दिद इलाकों में लोग बेयार और मददगार हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर हैं। खुदावंद ताला मुतासिरीन सैलाब के परेशानियों को दूर फरमाए। जमीयत उलमा इस्लाम के रहनुमा और साबिक़ उम्मीदवार कौमी असम्बली हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने कहा है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा के इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इंतहाई हौसला अफ़ज़ा मुल्क की मईशत वतन अज़ीज़ की दफ़ा के लिए बड़ी पेशरफ्त है। चीन के मजबूत अज़म मजबूत इरादे, पाकिस्तान से लाजवाल और बेमिसाल दोस्ती का आज़म वतन अज़ीज़ इस शहरियों में उम्मीद अफ़ज़ा हैं। चीन ने जिस तरह हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है, पाकिस्तानी कौम चीन जैसे दोस्त मुल्क को इंतहाई बाएतमाद और काबिल फ़ख्र साथी समझती है। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने का कौम इज्तिमाई तौर पर तौबा इस्तग़फ़ार करे। जमीयत उलमा इस्लाम मुश्किल की घड़ी में मुतासरीन के साथ खड़ी है, सियासत की बजाय अमली इक़दामात पर यकीन रखते हैं। हाफिज़ वहीद अहमद अवान ने मुतालबा किया है कि ज़िला बहावलनगर को आफतज़दा करार दिया जाए और मुतासर इलाकों में अमली इक़दामात उठाए जाएँ। सक्खर से हमारे सिटी ब्यूरो चीफ सदीर हुसैन की खबर के मुताबिक सक्खर के मारूफ मशहूर ताजर और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्दुल कयूम कुरैशी की जानिब से पेट्रोल पंप पर कब्जे के खिलाफ दायर आइनी पटिशन पर सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट सक्खर के जस्टिस मोहम्मद सलीम जैसर और जस्टिस निसार अहमद बिमरू पर मुश्तमिल आइनी बेंच के रूबरू दरख्वास्त गुजार के वकील प्रेम कुमार, केनाल कुमार और दीगर ने दलाइल देते हुए कहा है कि PSO के मैनेजिंग डायरेक्टर सैयद मोहम्मद तलहा ने सक्खर के मेयर, म्यूनसिपल कमिश्नर और दीगर के साथ मिलकर 9 जुलाई को म्यूनसिपल के एंटी क्रोचमेंट अमले की मदद से जबरदस्ती मीनारा रोड सक्खर के करीब पेट्रोल पंप पर कब्जा किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि नाजायज कार्रवाई करने वाले म्यूनसिपल मुलाजिमीन और दीगर अफराद ने तोड़फोड़ कर मशीन को न सिर्फ नुकसान पहुंचाया बल्कि कीमती सामान और अहम दस्तावेजात के साथ साथ 40 लाख रुपए नकदी भी ले गए। केस के हवाले से अब्दुल कयूम कुरैशी ने मीडिया नुमाइंदगान से बात करते हुए कहा है कि इस ज्यादती के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दरख्वास्त दी गई थी। नोटिस जारी होने के बाद भी कब्जा करने वालों ने पेट्रोल पंप पर टैंक में मौजूद पेट्रोल निकाल लिया। वाक़ये के वक्त म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की गाड़ियां, पुलिस मोबाइल और अमला मौके पर मौजूद था। उन्होंने बताया है कि पेट्रोल पंप का केस पहले ही अदालत में ज़ेर समाअत है, जबकि PSO के MD ने सरकारी अफसरान से मिलीभगत करके करोड़ रुपए की करप्शन और जाली ट्रांजैक्शंस की है, जिनके खिलाफ भी अदालत में दरख्वास्त दायर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अब्दुल कयूम कुरैशी है। मेरा पाकिस्तान मुस्लिम लीग का मैं कारकुन हूँ। मेरा पेट्रोलियम का बिज़नेस है और पूरी ज़िंदगी मेरी लोगों की खिदमत में गुजरी है। मेरा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, PSO और एक लैंड ग्रुप ने 9 जुलाई को मेरे स्टेशन पर हमला किया, तोड़-फोड़ की और 2 करोड़ रुपए का सामान और मशीनरी लूटी, 40 लाख रुपए कैश लूटा और उसको पेट्रोल स्टेशन को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। उसकी एक पिटीशन मैंने हाई कोर्ट सक्खर में दाखिल की थी, जिसके 20 तारीख लगी हुई थी। 20 तारीख को उन्होंने MD PSO, डिविजनल मैनेजर PSO, एडमिनिस्ट्रेटर सक्खर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनसिपल कमिश्नर SMC सक्खर, DC सक्खर और 5 लाख सिंध के अफसरों को 16 सितंबर को पेश होने का हुक्म दिया है। ये जो मेरा ये जो मेरा हाई कोर्ट सक्खर में जो मेरा केस था, ये था कि जब किसी भी मामले में जब ये केस अदालतों में चल रहे होते हैं तो किसी को ये अख्तियार हासिल नहीं है कि वो आके अपने ताकत के बलबूते पर, अगर वो इदारों में है तो इदारों की मशीनरी को इस्तेमाल करे और किसी पर मतलब ये यलगार कर दे, उसका माल व असबाब लूट ले, उसका कैश लूट ले और उसके कारोबार को तबाह बर्बाद कर दे। ये अगर किसी भी अदालत में उसका मैटर चल रहा हो तो ये किसी भी इदारे को ये अख्तियार नहीं है। वो मेरा केस जो है वो यहाँ पर आज रहीम मियां खान। मोटरवे पुलिस हादसात की रोकथाम के लिए मैदान में मोटरवे पुलिस की जानिब से सीट बेल्ट के इस्तेमाल के मुतालिक आगाही मुहिम का आगाज़। तमाम मुसाफिरों के लिए भी सीट बेल्ट बांधना लाजमी करार। मोटरवे पुलिस ने मुसाफिरों के जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीट बेल्ट आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया गया है। SP राना मोहम्मद इस्माइल का कहना है कि मुसाफिरों की ज़िंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी अवलीन तरजीह है। सीट बेल्ट कवानीन पर अमल न करने वाले पब्लिक सर्विस गाड़ियों को कौमी शाहराहों और मोटरवेज़ पर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि दौरान सफ़र सीट बेल्ट न बांधने वाले मुसाफिरों पर भी जुर्माने भी आयद किए जाएंगे। इस आगाही मुहिम के दौरान अफसरान की जानिब से बस अमले और मुसाफिरों को सीट बेल्ट के लाज़मी इस्तेमाल पर जामिया ब्रीफिंग दी जा रही है।
डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर जहांगीर अली अब्दू घोटकी शहर में बगुआ के सफाई ना होने से मुख्तलिफ अमराज फैल गए। शहरियों का एहतजाज। तफसील मुजब शहर घोटकी में बगुआ और इसके किनारों पर गंदगी के ढेर लग गए। कई सालों से खुदाई ना होने की वजह से शहर में मुख्तलिफ मौसमी अमराज फैल गए। हेपेटाइटिस, गैस्ट्रो, स्किन एलर्जिक, आंखों की एलर्जी जैसे मौसमी अमराज ने जन्म लिया है। शहरी इत्तेहाद के चेयरमैन डॉक्टर कैसर जमान और शहर की मौसर शख्सियात सैयद जावेद हुसैन शाह, कौमी अमन कमेटी के ज़िले चेयरमैन शरबत अली लगारी ने कहा है कि ज़िला घोटकी कराची के बाद दूसरे नंबर पर टैक्स देने वाला है। यहाँ पर कोई सहूलियात मैसर नहीं। बगुआ के साथ अस्पतालें और होटल्स और दुकानें भी हैं। सफाई ना होने से इस पर भी ख़राब असर पड़ रहा है। इससे रौनक ख़त्म हो रही है। उन्होंने मज़ीद कहा है कि घोटकी म्यूनसिपल इंतज़ामिया की ये नाअहली है कि बगुआ की खुदाई नहीं हो रही है। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा है कि म्यूनसिपल कमेटी के एक महीने की बजट 6 करोड़ हैं, लेकिन ये 6 करोड़ कहाँ खर्च होते हैं। नेशनल प्रेस क्लब घोटकी की टीम ने इरिगेशन टीम से दरियाफ्त किया है कि उन्होंने कहा है कि बाईपास लेकर शहर तक बजट म्यूनसिपल कमेटी को मिलती है। दोस्तों असां ही बीठा आहियूं हिन टाइम घोटकी जो मसरूफ़ तरीन इलाइक़ो आहे डॉक्टर फ़याज़ मेडिकल सेंटर ऐं बगुआ। हितां ई शहर जो एंट्रेंस आहे, दाख़िला आहे। हिन पासे ॾे हज़ारे ॻोठ आहिनि जेके उहे शहरी ॻोठनि वारा शहर ईंदा आहिनि ऐं शहर वारा मेडिकल सेंटर ते ईंदा आहिनि, मरीज़ ईंदा आहिनि। हीअ जेके अवां साम्हूं फ्रूट जी रेड़ियूं, पकोड़नि जी दुकाना ऐं मतिलबु मसरूफ़ तरीन इलाइक़ो आहे। ऐं इन इलाइक़े में वॾी बदबख़्ती असांजी चइजे इहा आहे त हीउ हिकिड़ो बगो वाह जेको असांजे घोटकी में दाख़िल थिए थो शहर मां। ऐं तक़रीबन हितां डॉक्टर फ़याज़ मेडिकल सेंटर खां थींदो, हितां राजपूतनि जे महल खां थींदो, चांदूराम कॉलोनी खां थींदो, अॻियों देवरी रोड खां थींदो ऐं सॼी घोटकी खे क्रॉस करे थो। पर इन शहर सां अहिड़ी हालत आहे त हीउ बगो आहे तव्हांजे साम्हूं आहे। ॾिसो कंहिं बि मुहज़ब मुआशिरे में अहिड़े क़िस्म जे वाह में अहिड़ी हालत हूंदी आहे। हीअ त सिधो सौ माना शहरियुनि खे बीमारी ॾियणु आहे, शहरियुनि सां ज़्यादती आहे। असीं हितां जे म्यूनसिपल जे चेयरमैन जाम आसिफ़ ख़ान धारजे खे अर्ज़ु कंदासीं त जेकॾहिं हितां जा काउंसलर, असांजा जेके काउंसलर आहिनि जिन जो कमु ई इहो आहे, जिन खे असां वोट ई न करे ॾिना आहिनि त बाबा शहर में तव्हां सफ़ाई सुथराई ॼाणियो। पर अफ़सोस आहे त असांजे इन बगेवा ते काउंसलरनि जी नज़र न आहे। शायदि काउंसलरनि जे इलाइक़नि मां गुज़रे ई नथो। शायदि चेयरमैन साहिब खे बि हीअ ख़बर न आहे त हीउ बगोवा शहर में गुज़रे थो। असीं मुतालबो कयूं था हितां जे चेयरमैन साहिब खां, हितां जे MPA साहिब खां, MNA साहिब खां, वज़ीरनि खां त ख़ुदा घोटकी हिकिड़ी सोनी झिरकी आहे। घोटकी सभ खां वधीक टैक्स ॾींदड़ ज़िलो आहे ऐं इन घोटकी सां हेॾी वॾी ज़्यादती, हितां जी आवाम सां हेॾी वॾी ज़्यादती आख़िर छो? आख़िर इन घोटकी जो वारिस को आहे या बसि इहे लावारिस शहर आहे? हिते शुगर मिलूं ॾिसो, हिते माड़ी गैस जा इदारा ॾिसो, हिते सुई गैस ॾिसो, हिते OGDCL ॾिसो ऐं उन साॻे शहर में अवां हीउ बगोवा ॾिसो जिते बीमारी जी इंतिहा आहे। मलेरिया हितां फैलिजे, हेपेटाइटिस C मरीज़नि खे, माण्हुनि खे हितां थिए। पर अफ़सोस सां चवणो थो पए वॾा माण्हू त पंहिंजनि बंगलनि में, पंहिंजी पिचरुनि में हलिया था वञनि, पर शहरी जेके बदबू ॾींहुं राति बदबू। खबर शामिल करते हैं दादू से। उम्र बाप चांडियो के 3 अहल खाना के कत्ल केस की समाअत मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट में पीपल्स पार्टी के एक MNA समेत 3 MPs अदालत पहुंच गए। MPA बरहान खान चांडियो, MPA सरदार अहमद चांडियो मुलजिम के तौर पर अदालत में पेश हुए। नौशहर फिरोज के MPA मुमताज़ चांडियो और बदीन के MNA रसूल बख्श चांडियो ने अदालत में बयान दिया है कि मीहड़ वाक़े के दौरान MPA बरहान खान चांडियो और MPA सरदार अहमद चांडियो बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे में थे। जज ने समाअत 1 हफ्ते के लिए 30 अगस्त तक मुलतवी कर दी। खबर शामिल करते हैं ढहरकी से। नाजायज़ ताल्लुकात ने दोस्ती की बलि चढ़ा दी। दोस्त की बीवी और आशिक ने दोस्त को कत्ल कर दिया। 3 हफ्ते कबल रेलवे लाइन पर ट्रेन की इज्जत में आने वाला शख्स गुलाम शबीर सोमरू कत्ल केस का शिकार निकला। ढहरकी मकतूल के दोस्त जमील बग्यू और परवीन बीबी ने मिलकर गुलाम शबीर को कत्ल करने का एतराफ़ जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस मुलजमान ने कत्ल के बाद लाश रेलवे लाइन पर फेंक दी। थाना पुलिस ने जमील बग्यू और परवीन बीबी को गिरफ्तार कर लिया। एक मुलजिम ताहाल मफरूर मुद्दई सईद अहमद की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज, सख्त सजा देने का मुतालबा। बुरसान के SSP घोटकी और DIG सखर से अपील, मुलजमान को करारवा की सजा दी जाए।
खबर शामिल करते हैं पाकपतन से। हमारे क्राइम रिपोर्टर इफ्तिखार अहमद फरीदी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकपतन के नवाही गांव में इज्तिमाई ज़्यादती का मुबैना वाक़या। मुसल्लह मुल्ज़मान खातून के हाथ पाँव दुपट्टा के साथ बांध कर ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती का वाक़या नवाही गाँव 6SP में पेश आया। FIR के मुताबिक मुतासरा खातून हमशीरा के घर जा रही थी कि दो मुसल्लह मुल्ज़मान खातून को अगवा करके करीबी फसलों में ले गए और हाथ और पाँव दुपट्टे से बांध कर बारी बारी ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। शोर व वेला करने पर मुल्ज़मान ने डंडों सोटों से खातून को शदीद जख्मी कर दिया। दौरान रेप मुल्ज़मान खातून की वीडियो भी बनाते रहे और किसी को बताने पर वीडियो वायरल करने की धमकियां देकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मुतासरा खातून के देवर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। खबर शामिल करते हैं कराची सिंध से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सिंध में बारिशों और दरियाई सूरत हाल पर चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह का हंगामी इजलास में तमाम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए। इजलास में बारिशों और दरियाई सिंध में बढ़ते हुए पानी के बहाव पर तफसीली ब्रीफिंग पेश की गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए हम वक्त अलर्ट रहने की हिदायत। सिंध के तमाम अजला में कंट्रोल रूम कायम करने का हुक्म। पाशी महकमे को दरियाई सिंध के फासली बंदों पर पिंचिंग और मरम्मती काम तेज करने की हिदायत। बलूचिस्तान में बारिश की सूरत हाल के पेश नज़र दादू और जामशोर इजला को खसूसी इंतजाम करने की हिदायत। बलूचिस्तान के बारिशों का असर सिंध के नशीबी इलाकों पर पड़ता है, जिसकी तैयारियां की जाएं। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह PDMA को बारिश और सैलाबी सूरत हाल में फौरी और मौसर रिस्पांस यकीनी बनाने का हुक्म। सिंध में सबसे ज्यादा बारिशें कराची और हैदराबाद डिवीजन में रिकॉर्ड हुई। चीफ सेक्रेटरी सिंध। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। हम हक सदाकत का परचम घर घर लहरा कर दम लेंगे, बातिल के अज़ाइम को मिट्टी में मिलाकर दम लेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम जिला भावनगर इस अज़म के साथ जिला भावनगर में जमीयत उलमा इस्लाम का पैगाम पहुँचाने में सरगर्म अमल है। अमीर जमीयत उलमा इस्लाम जिला भावनगर हाजी रशीद अहमद अवान, मरकजी कन्वीनर JTI पाकिस्तान मलिक मोहम्मद अवैस करनी की अपने वफ्द के हमरा JTI तहसील हरूनाबाद की भरपूर कामयाब शानदार वतन आज़ादी रैली में शिरकत। JTI तहसील हरूनाबाद के दोस्तों की तरफ से वालहाना इस्तकबाल किया गया। वक्त में कारी अब्दुल जब्बार, हाफिज फैसल सदीक, हाफिज जवाद अहमद मुबशर, रायकराम खरल शामिल थे। अवाम हाजी मलिक रशीद अहमद अवान को अपने दरमियान देखकर दीवानावार इस्तकबाल के लिए जमा हो गए और उन्होंने इन्हें हार पहनाकर अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए हाजी मलिक रशीद अहमद अवान का कहना था कि जिला भावनगर जमीयत उलमा इस्लाम का किला है और अवाम मौलाना फजल रहमान और जमीयत उलमा इस्लाम के साथ खड़े हैं। अहम खबर शामिल करते हैं सिंध से। हमारे ब्यूरो चीफ इरफान मरी के मुताबिक सिंध हुकूमत का पुलिस की तफ्तीशी सलाहियत को मजीद बेहतर बनाने का मुतल्लिक अहम फैसला। सिंध पुलिस में 2000 ASI इन्वेस्टिगेशन भर्ती करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास में IG सिंध गुलाम नबी मेमन, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोहम्मद इकबाल मेमन, सेक्रेटरी सर्विसेज और दीगर अफसरान शरीक। पुलिस फोर्स कई तफ्तीशी सलाहियत को बेहतर बनाने के लिए 2000 ASI इन्वेस्टिगेशन भर्ती किए जाएंगे। चीफ सेक्रेटरी सिंध आसिफ हैदर शाह, पुलिस में तफ्तीश का निज़ाम बेहतर होगा तो अवाम का एतमाद बढ़ेगा। चीफ सेक्रेटरी सिंध हुकूमत का इक़दाम पुलिस की तहकीकाती सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए अहम है। बेहतर तफ्तीशी निज़ाम से शहरियों को फौरी इंसाफ और जराइम में वाज़ेह कमी मुमकिन। शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा बिलाल जफर शेख का मसीही बरादरी के 3 रोज़ा सालाना मजहबी त्यौहार ज़ियारत मुक़द्दसा मरियम की आमद के सिलसिले में मरियमाबाद का विजिट, सिक्योरिटी के इंतजाम का तफसीली जायजा लिया। मज़ीद जानते हैं शेखपुरा से ऑन न्यूज़ की नुमाइंदा शेख अली रज़ा की इस रिपोर्ट में। जी हाँ बिल्कुल, इस 3 रोज़ा तकरीब में अंदरून व बैरून ममालिक से मसीह बरादरी की अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के सिलसिला में हर साल एक बहुत बड़ी तादाद शिरकत होती है और अपनी मजहबी रसूमात अदा करती है। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखपुरा ने इस तकरीब में आने वाले ज़रीन की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के अहकाम जारी किए। अंदरून व बैरून मुल्क से आने वाले मुल्की व गैर मुल्की ज़ायरीन व रहनुमाओं को फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए शेखपुरा पुलिस अफसरान व मुलाजमीन, एलीट फोर्स, डॉल्फिन स्क्वाड, लेडीज पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के एहलकार दिन रात अपनी ड्यूटी सर अंजाम देंगे। जी खबर शामिल करते हैं मीहर से। मीहर के करीब गांव नोरेस चांडियों में 20 साल लड़की गोली लगने से जख्मी लड़की तालका अस्पताल में जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। बहन ने खुदकुशी की है। भाई सज्जन चांडियों पुलिस के मुताबिक वाकया वार तालका के गाजी खावर थाना की हदूद में हुआ है। खबर शामिल करते हैं हाफिजाबाद से। हमारे ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर चमन अब्बास की रिपोर्ट के मुताबिक RPO गुजरांवाला तैयब हफीज़ के ज़िला हाफिजाबाद में दौरा के मौका पर नामालूम मुसल्लह डाकुओं की सलामी।
डाकू मुइलुआना के करीब नहर के किनारे नाका लगाकर राहगीरों को लूटते रहे। क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट पंजाब पुलिस के फुल फ्राई हाफ फ्राई की कार्रवाइयों के बावजूद डकैतियों का सिलसिला ना रुक सका। जिला में अब तक मुतअद्दिद डाकू अपने इंजाम को पहुंच चुके हैं। इसके बावजूद डकैतियों का सिलसिला थम नहीं रहा। मुइलुआना के करीब डाकुओं ने 1 दर्जन से ज्यादा राहगीरों को नकदी मोबाइल फोन से महरूम कर दिया, जबकि पुलिस खराटे लेती रह गई। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता रोज हाफिजाबाद जिला में आरपीओ गुजरांवाला की आमद के मौका पर अलील सुबह नामालूम मुसल्लह डाकू जो कि एक बिला नंबरी मोटरसाइकिल पर सवार थे ने नहर के किनारे 1 घंटा तक नाका लगाए रखा। राहगीरों को लाखों रुपए नकदी मोबाइल फोन मोटरसाइकिल से महरूम कर दिया। लूटने वाले 2 थानों कालेकी मंडी और कसौकी में तैनात हदूद के चक्कर में शटरकाक बने रहे। न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त लेता है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट के लिए देखते रहें ऑन न्यूज़।